आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं कि बी के अंदर उत्तर पुस्तिका कॉपी के अंदर किस प्रकार से लिखें कि टीचर मजबूर हो जाए हमें नंबर देने के लिए, और कौन कौन सी सावधानियां रखें कि ताकि हमारे नंबर ना कटें। ये सभी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही में जानेंगे कि बड़े क्वेश्चनों को किस प्रकार से करके आएँ, कौन कौन सी गलतियाँ कॉपी हम ना करें और छोटे क्वेश्चनों को किस प्रकार से करें। सभी डिटेल्स के साथ हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हमें उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिख के आना है, तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है लेख यानी सुंदर राइटिंग। सबसे पहले तो आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो चाहे आप कितना भी अच्छा उत्तर लिख के आएँ, कितना भी बड़ा उत्तर लिख के आएँ, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो टीचर उसे कभी नहीं पढ़ने वाला और अपने हिसाब से आपको 2 या 3 नंबर दे देगा। लेकिन अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आप जैसे कम लिख के आएंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है राइटिंग की। उसके बाद सेकंड जो हमें करके आनी चाहिए वो होता है, पहले वो क्वेश्चन हमें करनी चाहिए जो हमें अच्छे से आते हैं और कंप्लीट जिनके उत्तर हमें आते हैं, हमें वो क्वेश्चनों को करना चाहिए सबसे पहले। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको निबंधात्मक क्वेश्चनों में से कोई अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जो आपको आता है अच्छे से, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को कीजिए, ना कि उस क्वेश्चन को कीजिए जो आपको आधा अधूरा आता हो। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने पहले आधा अधूरा वाला क्वेश्चन कर दिया तो टीचर पढ़ेगा तो सोचेगा यार बच्चे को कम आता है, पहला क्वेश्चन इसने ऐसा किया है जो आता ही आधा अधूरा आता है, तो वो आगे भी ऐसे सोचेगा और उसके माइंड में आपके, क्योंकि आप नहीं जाते हैं टीचर के सामने, ना आपका चेहरा जाता है और ना आप जाते हैं आपकी उत्तर पुस्तिका। वो उत्तर पुस्तिका के हिसाब से ही आपको निर्णय लेता है कि आप किस प्रकार के विद्यार्थी आप पढ़ने वाले हैं या फिर नहीं पढ़ने वाले। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट करती है आपकी राइटिंग, फिर इंपॉर्टेंट करती है कि आप पहला क्वेश्चन ही कौन सा कर रहे हो। अगर आप पहला क्वेश्चन ही आधा अधूरा गलत करोगे तो टीचर के माइंड सेट में बैठ जाता है कि ये स्टूडेंट कमज़ोर है, और वो फिर आगे भी उसकी कॉपी ऐसे चेक करते हैं। आप सोचते हो कि हर किसी कॉपी ऐसे चेक होती है बिल्कुल बारीकी से, देखिए ऐसे कोई कॉपी चेक नहीं होती। कोई टीचर इतना फ्री नहीं है कि वो आपकी हर एक क्वेश्चन को पढ़ने लगता है। टीचर हमेशा, जैसे कि मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन करके आए, मान लीजिए सीरीज में मान लीजिए आपने इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया 2 पन्ने का, तो ऐसा नहीं है कि टीचर आपका पूरे का पढ़ना है। वो सबसे पहले देखता है जो आपने हेडिंग लिखी है वो हेडिंग क्या है, आपकी हेडिंग पढ़ लेता है और हेडिंग के बाद में ज़्यादा से 2 लाइन पढ़ता है, और फिर देखता है वो राइटिंग, और फिर देखता है थर्ड चीज़ देखता है वो आपने कितने बड़ा लिखा है, उस हिसाब से टीचर नंबर देता है। अब आपने राइटिंग में पहले गलत कर दी, उसके बाद में पहला क्वेश्चन जो किया वो आधा अधूरा कर दिया, तो टीचर उसे क्रॉस कर देता है और आगे भी फिर वो देखता है कि यहाँ पे आधा अधूरा किया, तो क्रॉस करके नंबर कटते ही जाते हैं इस प्रकार। इसलिए सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से आता हो, तो और अच्छी राइटिंग में करें। कम से कम 3-4 पन्ने या फिर 3-4 क्वेश्चन जो आप पहले करते हैं उन्हें तो आप सुंदर सुंदर राइटिंग में करें। बाद में अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन सुंदर सुंदर शुरुआत में अच्छे से क्वेश्चनों को करें। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा, पहले वही क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से आता हो। थर्ड, जो हर कोई मिस्टेक करता है, जबकि हमें ये 10वीं 12वीं में ही सिखा दिए जाते हैं इन चीज़ों को, फिर भी हम बीए के अंदर आके भी ये मिस्टेक्स करते हैं और इन मिस्टेक्स की वजह से टीचर का दिमाग ख़राब होता है। वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कोई पहला क्वेश्चन आ गया और उसमें नीचे 10 क्वेश्चन दे दिए, अति लघुरात्मक क्वेश्चन दे दिए, एक वर्ड के, एक लाइन के। तो हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों को एक साथ ना करने की बजाय, मान लीजिए 10 क्वेश्चन दे दिए, पहले क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन दे दिए, और अब उन 10 क्वेश्चनों को हम किस प्रकार करते हैं, पहले 2 क्वेश्चन कर दिए, फिर 3-4 निबंधात्मक कर दिए, फिर पीछे के पन्ने में जाके फिर 1 क्वेश्चन करेंगे उसका, फिर 3-4 क्वेश्चन कर दिए, फिर लास्ट में जाके 1 आध क्वेश्चन करेंगे उसका, फिर 3-4 क्वेश्चन कर दिए, फिर लास्ट में। इस प्रकार से हम उनको अलग अलग जगह करते हैं, तो टीचर के दिमाग में वो एक थिंकिंग बैठ जाती है कि किस प्रकार से करना है और उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर आपकी उत्तर प्रश्न में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आए तो उन्हें अधिक से अधिक जितने भी आपको आए, या तो आप उन्हें शुरुआत में करिए मत, अगर आपको वो पूरे नहीं आते हैं तो उन्हें शुरुआत में मत करिए, उन्हें तो लास्ट में करिएगा, या फिर जब आपको लगे कि हाँ आप मुझे इनमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जब आपको लगे कि हाँ मैं इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो फिर आप इस प्रकार कीजिए, क्वेश्चन संख्या फर्स्ट डालिए और उसमें फिर ऑब्जेक्ट डालिए। फर्स्ट का पहले का उत्तर लिख दिया आपने, फिर सेकंड डाल दीजिए, उसका उत्तर लिखिए, फिर थर्ड डाल दीजिए। कम से कम 5 क्वेश्चनों को तो एक साथ कीजिए। कुछ बच्चे विद्यार्थी करते हैं, पहले का पहला यहाँ कर दिया, फिर 3-4 पन्ने बाद पहला लिख के और फिर उसका तीसरा कर रहे हैं, दूसरा भी नहीं तीसरा कर रहे हैं, फिर 3-4 पन्ने बाद क्वेश्चन पहला लिख के उसका 5वां कर रहे हैं। तो इससे क्या है, टीचर का माइंड ख़राब होता है और फिर वो नंबर आपके काटना शुरू कर देता है। टीचर को चाहिए एक व्यवस्थित उत्तर पुस्तिका जिसके अंदर उसे चेक करने में आसानी हो, एक अच्छी उत्तर पुस्तिका जिसके अंदर सब चीज़ आसानी से दिख रही हो, सब अच्छे से पढ़ा आ रहे हो उत्तर, और अच्छे सुंदर राइटिंग हो। उसको टीचर बड़े ही आसानी से और बड़े ही प्यार से चेक करता है।
इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। पहले वो ऑब्जेक्ट टाइप को एक साथ करने की कोशिश कीजिएगा जितनी ज़्यादा हो सके। चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको उसका उत्तर आधा अधूरा आ रहा है, आपने पहले तो वो क्वेश्चन कर दिए जो आपको आते थे, फिर उसके बाद में आप उन क्वेश्चनों को उठाइए जो आपको आधे उत्तर आते हों, उनके आधे उत्तर आते हों। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, उसके 4-5 खंड है और आपको उसके 3-4 खंड आते हैं, बाकी नहीं आते, तो आप शुरुआत में उससे जो लिखना है आपको उसके उत्तर में, तो उत्तर से रिलेटेड लिखिए और बीच बीच में आप लिख सकते हैं कोई भी उसके रिलेटेड जो भी आपको नहीं आता है, तब भी आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, अपने हिसाब से बना बना के लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में वो उत्तर लिखिए जो अच्छा है, जो बिल्कुल राइट है। ये बात है। चौथी कि उत्तर से रिलेटेड लिखें। जो क्वेश्चन आपको आधा अधूरा आता है तो शुरुआत में उससे उत्तर से रिलेटेड लिखें, बाद में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये बात रही चौथी। पांचवी बात आती है कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, काफ़ी बार होता है कि मान लीजिए काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बोल देता है और फिर उसके हमें खंड याद नहीं आते कि यार इसमें क्या क्या लिखना है, और हम सोचते रहते हैं यार वो क्या था, और हम बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा टाइम ख़राब ना करें जो आपको नहीं आते हो। थोड़ी देर सोचें, सोचने के बाद अगर याद नहीं आ रहा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं और उसे लास्ट में करने की कोशिश करें। ये भी बात ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम उसे सोचने के चक्कर में काफ़ी टाइम हमारा ख़राब कर देते हैं और इतने में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते थे। तो इसलिए अधिक समय ना गंवाएं एक क्वेश्चन के ऊपर, खास तौर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर तो बिल्कुल ना गंवाएं। छठा क्वेश्चन आता है आसपास ध्यान ना दें। काफ़ी बार हम ये करते हैं कि हम जैसे कपड़े पहन के जाते हैं तो आसपास में कुछ हम सोचते हैं कि यार कोई मुझे देख तो नहीं रहा, यार मैं कपड़े तो सही है ना मेरे, यार मैं अच्छे से लिख तो रहा हूँ ना, यार कहीं और मतलब आसपास उनका ध्यान रहता है कि आसपास क्या हो रहा है, टीचर कहाँ घूम रहा है, कौन कौन बच्चा लिख रहा है, कौन कौन लिख रहा है। तो देखिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हमारे पास पहले ही टाइम बहुत सीमित हो चुका है, इस टाइम 1.5 घंटे का टाइम कर दिया है, वैसे ही हमें बहुत कम टाइम मिलता है। इसलिए आसपास कुछ भी हो रहा हो आपको उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपके दिमाग में बस एक चीज़ बैठा लीजिए कि आप ही वहाँ के सबसे टॉप स्टूडेंट है, आप ही वहाँ के सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, और आप लिखना शुरू कर दीजिए बिना किसी झिझक के। आसपास ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। सेकंड बात, फिर जो सातवीं बात आती है, किसी से बात ना करें। अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है बार बार कि भैया क्वेश्चन बता दो, भैया क्वेश्चन बता दो, भैया क्वेश्चन बता दो, ज़्यादातर लड़कियों की बात आप लोग सुन लेते हैं। कोई लड़की बोली कि भैया एक क्वेश्चन बता दो, तो आप उसे बताने लग जाते हैं, उसे बाद में बता दीजिए। अगर आप पहले स्वयं का करिए। वो बोलते हैं ना, एलोप्रेन में पहले बोलते हैं कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद का पहनिए फिर दूसरों को पहनाइए। इसलिए पहले उत्तर खुद का लिख लीजिए, पहले संपूर्ण उत्तर अपना कर लीजिए, उसके बाद में आपके पास टाइम बचता है तो आप दूसरों की मदद कीजिए, ठीक है। बीच में ही किसी से बात ना करें। जैसे अगर कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है कोई लड़का तो आप सर से बोल सकते हैं, लेकिन बीच में किसी से बात ना करें। आठवीं बात आती है जो भी मैंने फर्स्ट में बताई थी, साफ़ सफाई का ध्यान। हाँ, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है, आप कुछ लिख रहे हैं, उत्तर आपने लिखा और कुछ गलती हो तो क्या कहते हैं आप, ऐसे खट खट और उसे काटते रहते हैं और उसको बिल्कुल नीला झक कर देते हैं, पीछे का पन्ना भी ख़राब कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपने कुछ लिखा, जैसे कोई आपने लिखा कि राजस्थान, कुछ भी लिख दिया आपने और वो वर्ड गलत हो गया, आपको वो नहीं लिखना था, तो आप उसे ऐसे नहीं काटेंगे, सिर्फ ऐसे काट सकते हैं, ज़्यादा से अधिक बस एक लाइन खींच दीजिए बीच में। बस साफ़ सफाई पर ध्यान रखना है, ज़्यादा काटा फांसी नहीं करनी है। और मान लीजिए आपसे कोई, आपने कुछ लिखा और इतना बड़ा, मान लीजिए जैसे इतना बड़ा आपने गलती से लिख दिया गलत, तब इसको पूरा मत काटो, ऐसे पूरा मत काटो। क्या करो आप, यहाँ पे लिख दो गलत और यहाँ पे लिख दो अधिक से अधिक, और उसे ऐसा कैसा रहने दो, उसे मत छेड़ो। क्योंकि अगर आप, टीचर पता नहीं उस पर ध्यान दे या ना दे, वो आपने जो गलत लिखा है ना उस पर टीचर ध्यान दे या ना दे, लेकिन आप जब उस पर ऐसे कट क्रॉस लगाते हो ना, तब टीचर का ध्यान जरूर जाएगा और वो फिर आपके 100% नंबर काटेगा। इसलिए साफ़ सफाई ध्यान रखें, किसी प्रकार के भी काटा फांसी ना करें। अब बात करते हैं हम काफ़ी, मान लीजिए हमारे पास टाइम बच रहा है और कोई क्वेश्चन है नहीं मजा आता मुझे, हमके बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन हाँ जैसे कि मान लीजिए काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनसे रिलेटेड तो हमें, मतलब जो क्वेश्चन आया है उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ हमें पता होता है। तो आप, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से करिए, 2-3 पन्ने में कर दीजिए, क्या पता कुछ नंबर मिल जाए, साफ राइटिंग में करिएगा। तो ये तो थी हमारी कि किस प्रकार से हमें उत्तर पुस्तिका को करना है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार की सावधानियाँ हमें रखनी है पेपर देने जाने से पहले। सबसे पहली जो मिस्टेक्स करते हैं विद्यार्थी, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ही
अधिक गलती कर सकते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि उन्हें OMR सीट जो हमें उत्तर पुस्तिका मिलती है, उसमें OMR सीट में हमें आगे कुछ फिल करना होता है और उसमें हमारी 10 मिनट से 15 मिनट तक ख़राब हो जाती हैं। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के साथ नहीं होता, ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के साथ भी होता है। थर्ड ईयर के बच्चे भी काफ़ी बार भूल जाते हैं किस प्रकार से भरना है और वो गलतियाँ कर देते हैं। तो इस प्रकार की गलतियाँ ना करें। मैंने किस प्रकार से OMR सीट की जो फिल करने की डिटेल होती है वो सब मैंने पहले से उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसमें 10 से 15 मिनट आपको ख़राब नहीं करनी है। काफ़ी बार तो टीचर हमें बता देते हैं किस प्रकार से भरना है, लेकिन कहीं कहीं पे सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें टीचर नहीं बताते हैं कि किस प्रकार से भरना है और वो आपको OMR सीट देते हैं और आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। ये अधिकतर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के साथ होता है। तो आप ऐसा ना करें। वो किस प्रकार से भरना है वो सब आप वीडियो में पहले से देख के जाए परीक्षा में, तो आपके 10 से 15 मिनट बच जाएगी। उसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। सेकंड सावधानी रखनी है, परीक्षा में जाने से पहले 2 पेन अवश्य रखें साथ में, 1 पेन के भरोसे ना रहें। मैं खुद, मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा खासा पेन था, फर्स्ट पेपर के दिन नया लेके गया था, सेकंड पेपर के दिन गया था, 1 पेन की शाई लीक हो चुकी थी पीछे से और वो पूरा पेन ख़राब हो चुका था। अगर आप 1 पेन के भरोसे जाएंगे तो आप बैठे रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ सेंटर पर आपको कोई पेन नहीं देने वाला है। और लास्ट में एक कॉमन मिस्टेक जो हर कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी याद दिला दूँ, एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाएं। काफ़ी बार तो विद्यार्थी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर देते हैं कि वो एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं। और साथ में अपना एक ID कार्ड भी ज़रूर लेके जाएं, जैसे कि आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं। अब हमारी वैसे तो सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, साथ में हम देख लेते हैं काफ़ी बार ये होता है कि स्टूडेंट्स को कि बड़े क्वेश्चन किस प्रकार से याद करें, किस प्रकार से हम बड़े क्वेश्चनों को लिख के आएँ। तो देखिए, बड़े क्वेश्चन याद जैसा आप सोचते हो वैसे याद नहीं होंगे। मतलब आपने सोचा कि आपने देख लिया, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि ये 10वां क्वेश्चन मान लीजिए, स्विट्ज़रलैंड के संविधान में प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया, आपने पहले पढ़ लिया। निर्मित, लिखित एवं व्यापक संविधान, ये भी इसका फर्स्ट टॉपिक हो गया। तीसरा आ गया कठोर संविधान, प्राचीनतम गणराज्य, संघात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रवादी रूपरेखा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अनूठी बहु कार्यक्रम। तो इस प्रकार से आप एक काम करते हैं, इनको रटना शुरू कर देते हैं। रटना अच्छी बात है, लेकिन रटा हुआ पेपर में आपको अटका सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, पहले उसका क्वेश्चन पढ़िए बिना किसी स्वार्थ के। बिना किसी स्वार्थ के अर्थ है, मतलब आपको ये मत सोचिए कि हाँ मुझे क्वेश्चन याद करना है। पहले आपको पढ़ना है कि आखिर ये रामायण क्या है, बस आपको तो इसको एक बार पढ़ना है, मन से आराम से पढ़िए। सेकंड बार इसको दोबारा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। और थर्ड बार आप इसके टॉपिक याद कर लीजिए। क्या? ये टॉपिक्स आपको ज़रूर याद रहने चाहिए, हेडलाइन जिसे बोलते हैं। इसके टॉपिक्स आपको रट लेने हैं, टॉपिक आपको रट लेने हैं। और चौथी बार इन टॉपिक्स जो है, जैसे अनूठी संसदीय व्यवस्था, तो इसके बारे में पढ़िए थोड़ा बहुत और अपने दिमाग में समझ बनाइए कि अनूठी संसदीय व्यवस्था होती क्या है। आपको इसके उत्तर को नहीं याद करना है, आपको अपने हिसाब से उत्तर बनाना है। आप तो इसको पढ़ लीजिए और फिर अपने माइंड में इसका उत्तर बनाइए कि आप इसके बदले क्या लिख सकते हैं। क्योंकि जो लैंग्वेज सीरीज़ में होती है वही लैंग्वेज में आप नहीं लिख के आ सकते हैं पेपर में। आपको अपनी लैंग्वेज में इसका उत्तर बनाना है, फिर आपको अपने माइंड में सेट करना है और फिर लिख के आना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी जो हेडिंग है वो याद ज़रूर कर लें, क्योंकि टीचर सबसे पहले आपकी हेडिंग देखेगा कि अगर आपने हेडिंग अच्छी लिखी है, हेडिंग सही लिखी है, तो वो 1-2 लाइन पढ़ सकता है अधिक से अधिक, नहीं तो वो आराम से राइट करेगा और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए बड़े क्वेश्चनों के हेडिंग अवश्य याद करें, अपने हिसाब से उत्तर को बनाएं पढ़ने से पहले, ना कि रट के जाएं। रटोगे तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।